तो अच्छा, अब जो या अब जिस मोड़ पे ये स्टोरी आ गई है, वेयर सहर प्रिटी मच नोज के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी हरीम और हरीम की फैमिली, हरीम प्रिटी मच नोज के जामिन जो है उसको तो बस हेड ओवर हील्स प्यार हो गया सहर के साथ, तो वो तो उसका खता नहीं छोड़ेगा। तो यू एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग हरीम, हाउ डू यू सी दिस डायनामिक दैट देयर इज अ मैरिड गाय, उसने पहले वो ये कहता है कि जी मेरे ऊपर मुझे फोर्स किया गया सॉर्ट ऑफ शादी करने के लिए, ठीक है फोर्स कर लिया गया तुम्हें, तुमने शादी भी कर ली, बट देन ही गोज एंड फॉल्स इन लव विद द गर्ल। देन वो अपनी मंगेतर को बताता नहीं है कि यार कि मेरा एक दूसरी लड़की के साथ मुझे प्यार हो गया या मैंने शादी की है, शादी एंड निकाह के टाइम पे वो उसको बता देता है। मैं तो ये कहूंगा उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि हरीम को शादी नहीं करनी चाहिए, बट हरीम को उसने ये इंडिकेशन तो नहीं दी थी उस वक्त कि मैं कुछ शहर से प्यार करने लगा हूं, उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं उससे शादी मेरी फोर्सफुली हो गई थी। तो हरीम ऑलवेज थॉट कि ही इज स्टिल इन लव विद मी, और हरीम ने उससे शादी कर ली कि ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूँ, ये उसको तलाक दे देगा एंड वील लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट लिटिल डिड हरीम नो कि वो तो 3 दिन उधर रहना चाहता है और 3 दिन इधर रहना चाहता है। तो ये डायनामिक को आप कैसे देखती हैं? मैं कहती हूँ कि इस लड़की के साथ सख्त जाती हुई है। दीज आर लाइक, एक चीज है कि आपको बचपन से एक चीज आपके पास है, उस चीज से आप मतलब क्या कुछ 20-22 साल से आप मोहब्बत करते हो उस इंसान से, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लॉट ऑफ लव। और फिर ये बंदा, नॉट ओनली इज ही योर फियांसे, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका कॉन्फिडेंट है, वो इंसान है जिसको आप डिफेंड करते हो अपनी माँ के सामने, हर वक्त डिफेंड कर रही होती हो, यू नो, उसकी इज्जत के लिए लड़ रही होती हो, एंड फिर वही बंदा आके आपको डस दे। So it's very painful. So I personally think I don't think Harim hates Sahar. I've never thought she hates Sahar. मुझे हमेशा लगा है कि she is hurt by Sahar. उसे दुख है कि मैंने सहर के लिए जितना किया, मैंने उसे अपनी बहन माना, मेरी जिंदगी में कभी कोई बहन भाई नहीं थे और मैंने इसे अपनी बहन समझ के अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया था, अपने घर में जगह दी थी, इज्जत दी थी। और फिर इस इंसान ने सबसे बड़े धोखे में इतना उसका मतलब वेट था उस धोखे में। सो आई that's what I think, that she's hurt by Seher and that जामिन ने तो बस उसे तोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि हरीम अभी भी क्यों हेल बेंट है जामिन के साथ रहने के लिए? अब तो उसे सिचुएशन क्लियर हो गई, चले जब शादी हुई थी तब नहीं पता था कि जामिन प्यार करता है शहर से, अब उसको समझ आ गई है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्टोरी रिवील कर दें, बट यू एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग हरीम, पर्सनली आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आपको क्यों लगता है कि हरीम अभी भी क्यों पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई जामिन के? So Harim obviously is not mentally completely there anymore. We understand that. So from my understanding of the character, मैंने जितने scenes पढ़े हैं in depth, I've understood that she is a very codependent person. So she always has to have someone जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, और जब उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नहीं होता तो वो हर जगह गिरना शुरू हो जाती है, जैसे पिछले एपिसोड में हो रहा था कि बाप पीछे नहीं खड़ा हुआ था, माँ नहीं खड़ी हुई थी, चची नहीं खड़ी हुई थी, जामिन नहीं था। So Hareem was just kind of all over the place. So she's not only codependent, लेकिन I think she's severely depressed right now. And एक होता है ना, when a person goes through PTSD, when you have post-traumatic stress disorder, there's a time period of shock जिसको you have to live through that time to accept it and reach a point where you become stagnant and then you begin to recover. लेकिन इस लड़की के साथ मतलब शॉक पे शॉक पे शॉक पे शॉक, like they're just not giving her time to be okay. Like छोड़ दें बच्ची को, संभालें उसे, understand her, कोई समझ ही नहीं रहा. So I think that she's just not entirely there and she needs help, लेकिन कोई उसकी हेल्प कर नहीं पा रहा. बट वुडंट यू अग्री कि जो हरीम की मदर है, जिनको हम प्यार से राबिया ताई कहते हैं, तो राबिया ताई इज, आई फील दैट शी इज बीन देयर थ्रू आउट, एंड कुछ उनके जो एक्शंस हैं वो ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल हैं, जो उन्होंने जामिन को मार पड़वाई है अभी हैदराबाद में, वो ठीक है, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था। बल्कि मैं तो एक पॉइंट पे मैंने ये भी कहा कि ठीक है यार, बेटी के प्यार में एक इंसान अगर आपकी बेटी के साथ इतनी ज्यादती की और इतना अनफेयर हुआ हो, अगर आपने उसको थोड़ी सी मार पड़वा दी तो ठीक है, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था, इतनी मार नहीं पड़वानी चाहिए कि वो बेड पे लग जाए, वो भी ठीक है। बट
Rabia Tai has always been there. She's always, you know, taken a stand, चाहे वो हरीम के फादर के सामने हो, चाहे जामिन के सामने हो, चाहे अगेन मुनज़्ज़ा ताई, हम प्यार से उन्हें कहते हैं, मुनज़्ज़ा ताई के सामने हो. She's always there. And even, you know, Munazzah Tai, who's playing your mother-in-law, she also comes to you. तो जो अगर देखा जाए, हमें जो नजर आ रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बट हमें तो ये लग रहा है कि ये तीन खवातीन अब सॉर्ट ऑफ मिलके स्कीम कर रही हैं शहर के खिलाफ. आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं. सो द वे आई सी इट इज के एक तो जब एक लड़की अपना घर बसा रही होती है ना, उसे बसाने दे. ठीक है, whatever happened, Hareem made her choice. She could have chosen कि यार मैं जामिन को छोड़ दूं. नहीं, she accepted that okay, this is the wife. I'm going to deal with this problem. She tried to win him. When she was trying to win him, जो हरीम की अम्मी है, she kept doing जाती with जामिन. उनकी वजह से जामिन गया घर से. You know what I mean? So she didn't support Hareem. ऊपर से the mother-in-law. The mother-in-law, like I feel like सबके ना अपने अपने एजेंडाज हैं, तो सब अपने तरीके में अपना बेस्ट समझते हुए वो कर रहे हैं जो उनको लगा है यार दिस इज द बेस्ट फॉर दिस गर्ल, दिस इज हाउ आई विल हेल्प हर. लेकिन असल में व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वो लड़की कुछ और कर रही होती है, माँ कुछ और कर रही होती है, ताई कुछ और कर रही होती है, एंड दे ऑल काइंड ऑफ जस्ट गेट ऑल ओवर द प्लेस एंड जामिन जस्ट लाइक आर यू थ्री क्रेजी, एंड दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस टू हिम. So she's, I feel like Hareem just wanted कि उसकी अम्मी उसे थोड़ा सपोर्ट करे, you know, बस she should be a shoulder to cry on. अगर वो जामिन को विन करना चाह रही है, वो बोले हाँ बेटा तुम अपना घर बसाओ, I'm with you, we'll deal with this issue later, right now win your husband back. लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जिद खड़ी की हुई थी, which was another factor of stress for this girl. अच्छा, पर्सनली मैं ना हरीम का मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ. मुझे लगता है कि हरीम ने अभी तक कोई गलत नहीं किया, लेकिन द वे द कैरेक्टर हैज बीन रिटन, डू यू फील एज एन एक्टर हु इज पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर कि हरीम को थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि वही एक हमारे ड्रामों का ये भी अक्सर प्रॉब्लम होता है ना, जो लड़की अच्छा शलवार कमीज पहन के सर पे दुपट्टा रखे, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, बट यूजुअली होता ये है कि जो भोली भाली मासूम है वो वाली सही है, ये थोड़ी सी जैसे आपने कहा बर्गर है या कूल है या अंग्रेजी बोल लेती है या यू नो सर पे ट्रेडिशनली दुपट्टा लेके नहीं फिर रही, ये जो है इवल है, तो बस अब जो जामिन है वो उसके पास रहे और उसके पास जाए तो सही है, इसको कटा दे तो बेहतर है. I did think this जब मेरे पास 23rd episode तक scripts आई थी ना, I was quite upset. मैंने like I went to my director साहब and I was like, अहमद भाई सुने, आप लोगों ने वही किया इस कैरेक्टर के साथ जिसका मुझे डर था. And he was like, Marshall, wait. I was like, अहमद भाई मैं नहीं कर सकती ये चालाकियां, ये इस कैरेक्टर में है ही नहीं. He was like, Marshall, just do it. सुन लो मेरी बात, कर लो. मैंने कर ली. फिर लास्ट एपिसोड आया and then I understood. I get it now. लास्ट वाला कौन सा? अभी लास्ट की बात करी है, इससे पिछले वाले की? The last episode, the final wind up episode.